2000 किलोग्राम से ज्यादा जो बारूदी मवाद है वो शहर कायद तक पहुंचा दिया गया था। तैयार था सब, दहशतगर्दी का हमला, दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क फाल था अपने मजमूम मकासद को कामयाब करने के लिए। लेकिन हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने गर्दन से दबोचा इन दहशतगर्दों को। ऐसे नहीं कि बस ये गए और जाके पकड़ लिया, ये कई हफ्तों पे मुहित ये ऑपरेशन था। वो विजुअल्स भी मौजूद हैं, वो बारूदी मवाद भी है, जिस तरह वो ड्रमों में मौजूद था। ये अहदाफ क्या थे? सिविलियन अहदाफ थे। अफगानिस्तान से ये बारूदी मवाद बलूचिस्तान में आता है और अंदरूने बलूचिस्तान से फिर ये कराची में लाया जाता है। मौसर निगरानी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन आपके हमसाये में आके बैठा है, क्या वो दहशतगर्द तो नहीं है। उनकी जो अगर कोई पुरस्कार किस्म की सरगर्मियां हैं तो फिर यही इंटेलिजेंस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। शहर कायद बड़ी तबाही से बच गया, बल्कि अगर हम ये कहें कि बचा लिया गया। और ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारे जिस तरह दिन रात चौकस हैं और मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है। माजी में हमने और भी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की, वो वकूअ पजीर होने से पहले उनका पता चलाया गया, नाकाम किया गया, ये चला है। और ये जो मैं अभी तफसील आपको बता रहा हूँ बहुत ही होशरबा। 2000 किलोग्राम से ज्यादा जो बारूदी मवाद है वो शहर कायद तक पहुंचा दिया गया था। तैयार था सब, दहशतगर्दी का हमला, दहशतगर्दों का पूरा नेटवर्क फाल था अपने मजमूम मकासद को कामयाब करने के लिए। लेकिन हमारी जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, मारखोर, उसने गर्दन से दबोचा इन दहशतगर्दों को। और ये बिल्कुल जो जगह जहां एक पूरा इसके पीछे तवील एक स्टोरी है। ये ऐसे नहीं कि बस ये गए और जाके पकड़ लिया। जो एडिशनल IG CTD हैं जुल्फकार लाड़क और DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम असफर महिसर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी तफसीलात बयान की हैं। और वो विजुअल्स भी मौजूद हैं, वो बारूदी मवाद भी है, जिस तरह वो ड्रमों में मौजूद था। और फिर उसको तलब किया गया कराची से बाहर हब के इलाके में, ताकि जो शहरी आबादी है वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये भी बहुत ही एक मोहतात कार्रवाई गर्दानी जाती है। ये अहदाफ क्या थे? सिविलियन अहदाफ थे। उन तक भी अब इंटेलिजेंस अदारे पहुंच चुके हैं। और फिर ये बात सिर्फ बारूदी मवाद के पकड़ने तक नहीं है, ये दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं। पहले एक दहशतगर्द पकड़ा गया, उसके बाद जब ये पूरी कार्रवाई हुई, इंटेलिजेंस बेस्ड ये कार्रवाई थी, इसमें कानून नाफज करने वाले अदारे CTD सबका ये फिर, लेकिन इसकी जो बुनियाद रखी और जो पीछा किया, जो कामयाबी, जो क्रेडिट है, वो मारखोर का है। ये जो तफसीलात हैं इस पे अगर हम बात कर लें कि 3 जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया गया। पहले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया था और फिर उससे जो तफ्तीश हुई मजीद 2 उनकी गिरफ्तारी सामने आई है। मैंने नाम पहले भी बताए हैं। जो ये अदारों ने मुसलसल निगरानी की है और ये कई हफ्तों पे मुहित ये ऑपरेशन था। फिर ये जो बरामद शुदा ये बारूदी मवाद है, आप देखें कि ये 2000 किलोग्राम से ज्यादा, ये एक वारदात में भी इस्तेमाल हो सकता था दहशतगर्दी की, और एक से जायद भी ये वारदातें हो सकती थी। ये सारी तफसीलात अब सामने आ रही हैं। और ये पूरा जो नेटवर्क है, अफगानिस्तान से ये बारूदी मवाद बलूचिस्तान में आता है और अंदरूने बलूचिस्तान से फिर ये कराची में लाया जाता है। दहशतगर्द करते क्या हैं? इस तरह की कार्रवाई से पहले महीनों तैयारी होती है। ये इस वाक़े में आप देख लें कि एक 30 से 40 किलोमीटर दूर एक घर किराए पे लिया जाता है कराची से, और वहां पे फिर ये दहशतगर्द और उनके सहूलतकार ये अपनी कार्रवाई डालते हैं। अब ये 30 से ज्यादा जो ड्रम है, आप देखें ड्रम, उनकी विजुअल्स भी मौजूद हैं। फिर 5 जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी बरामद हुए हैं। और वहां पे ये सारी तैयारी, फिर वहां से इसको जहां पे हदफ इन दहशतगर्दों का था वहां तक ये पहुंचाया जाना था। खुद कुछ भी साथ होंगे डेफिनेटली, कि जो फिर इसको लेके जाएंगे और अपनी उन्होंने वार करना था। लेकिन सलाम है मारखोर को, ISI को, पाकिस्तान के जो अदारों को, CTD को, कि ये एक बहुत बड़ी तबाही है ये टली है। अब इसमें BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF भी है। पीछे कौन है? पीछे अफगानिस्तान में सहूलतकार मौजूद हैं, और उससे भी पीछे जो मास्टर्स हैं,
یہ بھارتی پراکسیز ہیں. اور یہاں پہ یہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو بشیر زیب، مجید برگیڈ، ان کے ساتھ بھی تانے بانے ہیں. یہ پورا جو نیٹ ورک ہے یہ موجود ہے. یہ پہلے بھی مذموم اپنے مقاصد ہیں یہ بناتا رہا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل ان کے پیچھے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اب جو باریک بینی سے اب مزید کام جو چل رہا ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ جو یوریا ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جو نقل و حرکت ہے اس پہ کنٹرول کی ضرورت ہے. یہ اس کی نشاندہی یہ سی ٹی ڈی کے حکام نے بھی کی ہے کہ دھماکہ خیز یہ مواد کے طور پہ دہشت گرد اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا جو کنٹرول ہے نقل و حرکت کا، اس پہ اب مزید جو چیک ہے، نگرانی ہے، وہ ناگزیر ہے. حکومتوں کو یہ کام کرنا ہے، سول اداروں کو یہ کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرایہ دار آ کے رہ جاتے ہیں آپ کے ہمارے ارد گرد محلوں میں، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مؤثر نگرانی ہونی چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کون آپ کے ہمسائے میں آ کے بیٹھا ہے، کیا وہ دہشت گرد تو نہیں ہے. ان کی جو اگر کوئی پراسرار قسم کی سرگرمیاں ہیں تو پھر یہی انٹیلیجنس ہے جو بنیاد بنی اس آپریشن کی. اور یہ جو سپلائی چین ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، دھماکہ خیز مواد کی، اس کو توڑنا یہ بھی اب بہت ضروری ہے. اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے، جو یہ منصوبہ ناکام ایک طرح سے، ابھی ان کے عزائم کا نہیں پتا، مزید بھی وہ کوششیں دہشت گرد کر رہے ہوں گے، اور یقیناً انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اپنے وار میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ایسی بے شمار جو کاروائیاں ہیں وہ انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ روک پاتے ہیں، وہ وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کا کلا کما کر دیا جاتا ہے. لیکن خبر تب بنتی ہے جب دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. ہماری جو انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں ان کی یہ بہت ہی بڑی جو کارکردگی ہے، یہ کارنامہ ہے جس پہ اب ہر طرف سے شاباش بھی مل رہی ہے. اور کراچی شہر قائد میں بہت ہی خوفناک جو دہشت گردی ہے اس کو ٹال دیا گیا ہے، اس کی بچت ہو گئی ہے. اور یہ اس کی تفصیل ہے. کہنے کو تو یہ بھی ہے کہ یہ نیو ایئر پہ یہ دہشت گردوں نے یہ کاروائی کرنی تھی. تو اور شاپنگ سینٹر تھا، پورے شاپنگ سینٹر کو اڑایا جانا تھا. چونکہ خوف و ہراس پھیلانا مقصود نہیں ہے تو پھر مزید تفصیلات انٹیلیجنس ادارے بھی ان کو شیئر نہیں کرتے کہ اہداف کون سے ہیں. سویلین اہداف ہیں، اتنا بتا دینا کافی ہوتا ہے. کون سا ہے ہدف ہے کیا اس کا، تو جب ہوا نہیں، جب اس کو روک لیا گیا تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. بہت ہی اہم اور بڑی جو ایک اچھی خبر کے ساتھ یہ اس ولاگ پہ آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.